बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3 के 3.14 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो में आज हम इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3.15 एंड द क्वेश्चन इज 3 cities A, B, C are equidistant from each other। 3 शहर हैं A, B, C और तीनों का आपस में जो फासला है वो इक्विडिस्टेंस यानी बराबर फासले पर है। फातिमा ट्रेवल्स फ्राम A to B एट द स्पीड ऑफ 30 miles per hour बाय कार। फातिमा ने A से B तक का जो सफ़र किया वो 30 मील फी घंटा की रफ्तार से। फ्राम B to C एट स्पीड ऑफ 50 miles per hour, और जो B से C तक का सफ़र किया वो 50 मील फी घंटा की रफ्तार से। डिटरमाइन हर एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप। एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी जब आपने एवरेज फाइंड करनी है तो उसके लिए जो सूटेबल एवरेज है वो है हार्मोनिक मीन। तो क्योंकि इधर एवरेज का जो नाम है वो मेंशन नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो है n ओवर सुमेशन 1 ओवर x। तो जो ये क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है 30, सेकंड वैल्यू 50, इनको हम x से डिनोट कर लेंगे। x की वैल्यूज आ गई 30 एंड 50। 1 ओवर x यानी x के रेसिप्रोकल्स लेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 30 पे तो ये आ जाएगा 0.0333। 1 को डिवाइड किया 50 पे तो ये आ गया 0.02। अब 1 ओवर एक्स की ये जो दो वैल्यूज़ है इनको हमने ऐड किया तो 1 ओवर एक्स का टोटल आ गया हमारे पास 0.0533। फार्मूले वैल्यूज़ पुट करेंगे। n जो है वो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ हैं तो n आ गया 2, और 1 ओवर एक्स का जो टोटल है वो है 0.0533। अब 2 को डिवाइड करेंगे 0.0533 पे तो हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया 37.52। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.16। हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 3.2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन 3.2 है और ज्योमेट्रिक मीन 4 है। फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन एंड बोथ द नंबर्स एज वेल। हमने उन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और फिर वो दोनों नंबर्स भी फाइंड करने हैं। तो जो दोनों नंबर्स हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं हम उसको लेट कर लेते हैं उनको कि वो ए और बी है। जो नंबर हमने दो फाइंड करने हैं हमने उनको लेट कर लिया, वो ए और बी है। अब हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन तीनों के जो फार्मूलाज हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन a प्लस बी ओवर 2, दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दो नंबर का हार्मोनिक मीन 2ab ओवर a प्लस बी। अब क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन की वैल्यू है 3.2, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 3.2, ज्योमेट्रिक मीन इज 4, ज्योमेट्रिक मीन इज 4। अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है और हमने ए और बी दोनों नंबर फाइंड करने हैं। हार्मोनिक मीन की जगह उसका फार्मूला पुट किया 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 3.2। ज्योमेट्रिक मीन की जगह उसका फार्मूला पुट किया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4, और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a प्लस बी ओवर 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और ये जो ज्योमेट्रिक मीन वाली वैल्यू है इसकी दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और 4 का स्क्वायर आ गया 16। तो ए बी इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इसको हमने, ये जो ए बी इज इक्वल टू 16 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में इधर ए बी की जगह पुट किया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर ये ए बी है उसकी जगह 16 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू 16 ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू 3.2। ए प्लस बी लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये 3.2 ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 32 को हम डिवाइड करेंगे 3.2 पे तो ए प्लस बी का आंसर आ गया 10।
अब ये जो a प्लस बी की वैल्यू है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इसको अरिथमेटिक मीन के फार्मूले में, क्योंकि अरिथमेटिक मीन के फार्मूले में जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली टर्म है वो है a प्लस बी, उसकी जगह अब हम पुट करेंगे a प्लस बी की जगह 10 आ गया, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 5। अरिथमेटिक मीन आ गया 5। अब हमने ये जो a और b फाइंड करना है उसके लिए a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इस इक्वेशन में से हमने प्लस b को हम दूसरी साइड पे ले आए तो ये माइनस बी हो गया। ये हमारे पास a की वैल्यू आई, a इज इक्वल टू 10 माइनस बी, इसको हमने नंबर 3 का नाम दिया। अब a इज इक्वल टू 10 माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें a की जगह 10 माइनस बी पुट करेंगे। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू पुट की। अब ब्रैकेट में जो 10 माइनस बी दो वैल्यूज है, इसको ये b से मल्टीप्लाई किया, 10 b से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 b आ गया, और माइनस b से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी स्क्वायर आ गया। इन दोनों को 10b और माइनस बी स्क्वायर की हमने साइड चेंज की, लेफ्ट साइड पे थे, इनको राइट साइड पे ले गए तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 16 अपनी साइड पे या वो एज इट इज़, प्लस 10b दूसरी साइड पे है तो माइनस 10b, और माइनस बी स्क्वायर दूसरी साइड पे है तो प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसको हमने अरेंज करके हमने इसको लिख लिया। ये आया जी बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16, बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर बच्चे जो हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं या फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं, तो इधर जो है वो मैंने फैक्टराइजेशन यूज़ किया है। -10 को हमने फैक्टर आउट कर दिया -8 और -2 में, -8 और -2 को ऐड करेंगे तो -10 आ जाएगा, और -8 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं b स्क्वायर माइनस 8b, इन दोनों में से b कॉमन लिया तो अंदर आ गया b माइनस 8, सेकेंड 2 में से -2 को कॉमन लिया तो अंदर आ गया b माइनस 8। जब इधर माइनस का साइन है तो हमने वही साइन कॉमन लेना है, जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर जो वैल्यूज़ लिखेंगे उनके साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये माइनस इधर आ गया तो b के साथ प्लस का साइन आ गया, और ये +16 की जगह ये जो 16 के साथ प्लस है इधर ब्रैकेट में ये माइनस आ गया। इस माइनस की वजह से ये वाला साइन और ये वाला साइन चेंज हो गया। अब दोनों ब्रैकेट्स जो है वो सेम है, b माइनस 8 ये भी और ये भी b माइनस 8, b माइनस 8 को दोबारा कॉमन लेंगे, इधर से b आ जाएगा और इधर से -2 आ गया। दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर से -8 दूसरी साइड पे जाएगा तो +8, तो b की एक वैल्यू आ गई 8, और इधर से -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो +2, b की दूसरी वैल्यू आ गई 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को b इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 2 दोनों को बारी बारी हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में तो पहले हम 8 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये आ गया a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, b की जगह पे 8 आया, 10 में से 8 माइनस किया तो a आ गया जी 2। इट मीन्स व्हेन b इज इक्वल टू 8 देन a इज इक्वल टू 2। अब हम इसी इक्वेशन में b की जगह ये 2 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई, जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं या तो वो 2 और 8 है या वो 8 और 2 है, यानी a जो है वो 2 और b 8 है, या a जो है वो 8 और b जो है 2। इट मीन्स के जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो है 2 एंड 8। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.17, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो 16 है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कैलकुलेशन उसी की तरह है। द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स है, इधर 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है आर 34 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 18 है। फाइंड ऑल द 3 नंबर्स, तीनों नंबर हमने फाइंड करने हैं। व्हेन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 9, जब पहले 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या है 9। तो जो क्वेश्चन में गिवन है
अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 34, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 18। जो 3 नंबर हमने फाइंड करने हैं उनको हमने लेट कर लिया, वो 3 नंबर जो है वो है ए, बी एंड सी। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, अरिथमेटिक मीन की जो डेफिनेशन है उसका जो फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन हैं ए, बी, सी, तीनों को प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। और ये उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 3 इज इक्वल टू 34। 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 102। 3 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो 102 आ गए, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ज्योमेट्रिक मीन की जो डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिक मीन में जितनी वैल्यूज होती हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उतना रूट ले लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन जो है वो है, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज। जितनी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है तो उतना रूट ले लेना है। इधर 3 वैल्यूज हैं, 3 नंबर है ए, बी, सी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रूट ले लेंगे। ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, क्यूब रूट ऑफ ए, बी, सी इज इक्वल टू 18। अब क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स का क्यूब लेंगे। ये हमने दोनों साइड्स का क्यूब लिया, ये क्यूब रूट इस क्यूब के साथ कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे आ गया ए, बी, सी, और राइट साइड पे 18 का क्यूब लिया तो ये आ गया 5832। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 9। पहले 2 नंबर्स ए और बी, तो 2 नंबर की सूरत में ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए, बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रूट ले लेंगे। सेकंड रूट को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये आ गया जी, स्क्वायर रूट ऑफ ए, बी इज इक्वल टू 9। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पे आ गया ए, बी, राइट साइड पे 9 का स्क्वायर लिया तो 81 आ गया। तो ए, बी इज इक्वल टू 81, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई। अब इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में ए, बी की जगह 81 पुट करेंगे, ये ए, बी की जगह 81 आ गया, सी एज इट इज इक्वल टू 5832। 81 सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 81 है जी। 5832 को हमने डिवाइड किया 81 पे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 72। अब इस सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर सी है उसकी जगह 72 पुट करेंगे। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में सी की जगह 72 पुट किया तो प्लस 72 दूसरी साइड पे आया तो माइनस 72 हो गया। 102 में से हमने 72 को माइनस किया तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 30। अब फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ए प्लस बी इज इक्वल टू 30, इस इक्वेशन से हम ए की वैल्यू बना लेंगे। ए इज इक्वल टू प्लस बी दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस बी, तो ए इज इक्वल टू 30 माइनस बी। अब ये जो ए इज इक्वल टू 30 माइनस बी है इसको हम इधर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में जिधर ए है उसकी जगह 30 माइनस बी पुट करेंगे। ये हमने इधर पुट किया, 30 को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 बी आ गया, माइनस बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 81। इन दोनों को हम दूसरी साइड पे ले गए, प्लस 30 बी दूसरी साइड पे है तो माइनस 30 बी, माइनस बी स्क्वायर दूसरी साइड पे है तो प्लस बी स्क्वायर। अब हम इनको उस साइड पे क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्क्वायर वाली टर्म को जो है वो पॉजिटिव रखते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए इधर क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी बी स्क्वायर के साथ माइनस का साइन था, इस क्वेश्चन में भी बी स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है, तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसकी साइड चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से माइनस बी स्क्वायर जो है वो प्लस बी स्क्वायर हो गया। इनको अब हमने अरेंज करके लिख लिया, बी स्क्वायर माइनस 30 बी प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने अगेन फैक्टराइजेशन जो है वो यूज़ की है। 30 को फैक्टर आउट करेंगे तो ये -27 और -3, -27 और -3 को ऐड करेंगे तो -30 आएगा, -27 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। ये जो हमारा मैथ पोर्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है उसमें मैंने ये तफसील से आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया हुआ है, फैक्टराइजेशन भी सिखाई है, फार्मूला भी यूज़ करना सिखाया है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी उधर मैंने एक्सप्लेन किया है। अब पहली दो में से बी कॉमन है, हमने बी कॉमन लिया, इधर से बी आ गया और इधर से आ गया -27। दूसरी दो में से -3 कॉमन है क्योंकि 3 और 81 दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये वाला साइन हमने कॉमन लेना होता है जो थर्ड टर्म के साथ है। -3 कॉमन आ गया, इधर से बी आ गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा।
81 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो अंदर 27 आ गया। दोनों ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं फिर सेम। तो b माइनस 27 हमने दोबारा कॉमन लिया, इधर से b आ गया और इधर से आ गया -3। दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, b माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -27 दूसरी साइड पे आया तो +27, तो b किसके इक्वल आ गया 27 के। इधर से -3 दूसरी साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो b किसके इक्वल आ गया 3 के। अब ये b की वैल्यूज़ को बारी बारी हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में जिधर आपको b नज़र आ रहा है उधर पहले हम 27 पुट करेंगे। ये हमने 27 पुट किया, 30 में से 27 को माइनस किया तो a आ गया 3। अब इस इक्वेशन में b की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, ये हमने पुट किया, 30 माइनस 3 आ गया 27। तो हमारे पास दो कम्बिनेशन आए, एक है A27 B3 और C72 और दूसरा है A3 B27 एंड C72। इट मीन्स के जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो है 3, 27 एंड 72। 3, 27 एंड 72। ये था क्वेश्चन नंबर 3.17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.18। 3.18 अगेन ये 3.15 की तरह का क्वेश्चन है सेम। Find out the average rate of motion in the case of a person who rides the first mile at the rate of 10 miles per hour। एवरेज रेट ऑफ मोशन हमने फाइंड करना है। जब एक शख्स जो है वो पहला मील जो है वो 10 मील फी घंटा की रफ्तार से तय करता है, द नेक्स्ट माइल एट द रेट ऑफ 8 माइल्स पर आवर, और दूसरा जो है वो 8 मील फी घंटा की रफ्तार से, एंड द थर्ड एट द रेट ऑफ 6 माइल्स पर आवर, और तीसरा जो है वो 6 मील फी घंटा की रफ्तार से। फिर स्पीड जो है वो गिवन है और हमने एवरेज रेट फाइंड करना है स्पीड का। तो अगेन क्योंकि एवरेज मेंशन नहीं है, नाम मेंशन नहीं है, हम हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। 3 वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन में, 10, 8 और 6। x की वैल्यूज़ 10, 8 और 6 इनको हमने x से डिनोट कर लिया। हार्मोनिक मीन का फार्मूला n ओवर सुमेशन 1/x, तो हमें 1/x का कॉलम यानी x के रेसिप्रोकल्स फाइंड करने हैं। 1 डिवाइडेड बाई 10 ये आ गया 0.1, 1 डिवाइडेड बाई 8 ये आ गया 0.125, 1 डिवाइडेड बाई 6 ये आ गया 0.1667। ये 1/x की 3 वैल्यूज़ आ गई, इन वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो 1/x का टोटल आ गया 0.3917। क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ हैं, n इज इक्वल टू 3, सुमेशन 1/x इक्वल टू 0.3917। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, ऊपर n की वैल्यू 3 और नीचे सुमेशन 1/x की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट हमने 3 को डिवाइड किया 0.3917 पे, तो हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया 7.66। इट मीन्स जो एवरेज रेट ऑफ मोशन है वो है 7.66 माइल्स पर आवर। 3.18 का सेकंड पार्ट, increase in population which in the first decade was increased 20%, find the and in the next 25% and in the third 4%। फिर हमने एवरेज जो है वो इसकी फाइंड करनी है, हमने पॉपुलेशन में इंक्रीज फाइंड करना है। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था जब परसेंटेज में आपको वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हों या अपने परसेंटेज में एवरेज फाइंड करनी हो तो ज्योमेट्रिक मीन सूटेबल एवरेज है। अब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। ये लास्ट लेक्चर में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था, वो जो सैलरी में इंक्रीज था। लेट द इनिशियल पॉपुलेशन, उसी क्वेश्चन की तरह लेट द इनिशियल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 100, जैसे हमने उसमें लेट किया था लेट द इनिशियल सैलरी इज़ 100, इधर हमने लेट कर लिया लेट द इनिशियल पॉपुलेशन इज़ 100। इंक्रीज इन द फर्स्ट डेकेड, जो पहली दफ़ा इंक्रीज हुआ है वो है 20%। हमने ये 20% फाइंड भी कर लिया साथ 20% ऑफ 100, क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो इनिशियल वैल्यू जो है वो 100 है। 20% ऑफ 100 कैसे फाइंड करना है, 20% को 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंट का साइन रिमूव करके 100 पे डिवाइड करते हैं। 20% का मतलब है 20/100, ये 100 के साथ कैंसिल, तो 20% जो है वो 20 के इक्वल आ जाएगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन फर्स्ट डेकेड, अब पॉपुलेशन में जो इजाफा हुआ है तो पॉपुलेशन पहले 100 थी, उसमें 20 का इजाफा हुआ तो पॉपुलेशन होगी 120।
दूसरी दफ़ा जो इजाफा है वो 25% है। अब हम इस 100 का 25% फाइंड करेंगे। फिर उसी तरह जिस तरह हमने 20% फाइंड किया तो 25% जो है वो 25 के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड डेकेड में जो पॉपुलेशन में इजाफा हुआ 100 प्लस 25, ये आ गया 125। इंक्रीज इन द थर्ड डेकेड, वो क्वेश्चन में गिवन है 4% है, 4% हमने फाइंड किया, 100 का 4% 4 आ जाएगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन थर्ड डेकेड, तो 100 में 4 ऐड करेंगे, इस 100 में 4 ऐड करेंगे तो ये 104 आ गया। हमारे पास तीन वैल्यूज़ आई 120, 125 एंड 105। हमने इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। हमने ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन को यूज़ किया, जितनी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और उतना रूट ले लेना है। क्योंकि तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रूट लेंगे। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 156,0,0,0,0। फिर हमने 156,0,0,0,0 का क्यूब रूट लिया तो 115.98 आ गया। अब हमने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है, तो स्टार्ट 100 से हुए और इनकी एवरेज जो इंक्रीज्ड वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज आई 115.98। तो 115.98 में से 100 को माइनस करेंगे तो जो 100 से ज़्यादा ये वैल्यू है यानी कि 15.98, तो 15.98% जो है वो इसमें एवरेज इंक्रीज है पॉपुलेशन में। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Number 19 is the given table shows the distribution of the maximum loads in short tons supported by certain cables produced by a company. जो टेबल है जी, ये मैक्सिमम लोड्स की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ये क्वेश्चन है जी, ये गिवन है मैक्सिमम लोड्स, ये क्लासेस की फॉर्म में वैल्यूज हैं और ये 7 नंबर ऑफ केबल्स, ये क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है। डिटरमाइन मीन, मीडियन एंड मॉड। हमने मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन, मीडियन और मॉड इस क्वेश्चन के लिए जो मीन का फार्मूला है, क्लासेस वाला क्वेश्चन है, ग्रुप डेटा है। मीन इज इक्वल टू, मीन का फार्मूला यूज होगा सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। मीडियन का जो फार्मूला इसमें यूज होना है, इसमें मीडियन का फार्मूला यूज होना है एल प्लस एच ओवर एफ ब्रैकेट सुमेशन एफ ओवर 2 माइनस सी। और जो मॉड का फार्मूला यूज होना है इस क्वेश्चन में, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये फार्मूले इस क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मॉड के यूज होने हैं। अब इन फार्मूलाज को यूज करके हम मीन, मीडियन और मॉड कैलकुलेट करेंगे। ये क्लासेस आ गई और ये फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन है। मीन फाइंड करने के लिए हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा और एक्स क्या है, एक्स है जी मिड पॉइंट। एक्स क्या है, एक्स है जी एवरेज ऑफ ईच क्लास, इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। एवरेज ऑफ ईच क्लास या मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है? एक्स फाइंड करने के लिए हर क्लास की दोनों लिमिट्स, लेफ्ट वाली वैल्यूज जो हैं वो लोअर लिमिट्स होती हैं, राइट वाली वैल्यूज जो हैं वो अपर लिमिट्स हैं। हर क्लास की दोनों लिमिट्स को पहले प्लस करना है, प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है। अब इसमें ज़रा ये पॉइंट आपने नोट करना है। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास के लिए हमने एक्स फाइंड करना है। बच्चे क्या करते हैं जी, बच्चे ये काम करते हैं कैलकुलेटर पे 9.3 प्लस 9.7। अब वो इक्वली प्रेस करते हैं, साथ ही डिवाइड प्रेस करके 2 प्रेस करते हैं और इक्वल प्रेस करते हैं। अब इससे देखें, अब कैलकुलेटर ने पहले जो है वो डिवाइड करना है। कैलकुलेटर ने ये इसी तरह मैं कैलकुलेटर पे टाइप करूँगा 9.3 प्लस 9.7 डिवाइडेड बाय 2। इसी फॉर्मेट को मैंने एंटर कर दिया कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दिया 14.15। कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दिया 14.15 जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि उसको जो मैंने उसको फॉर्मेट दिया है या जो मैंने उसको सिंटैक्स दिया है वो इनकरेक्ट है।
हमने हर क्लास की एवरेज फाइंड करनी है, हमने हर क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए पहले हमें दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना पड़ेगा। ये इनकरेक्ट है, ये इस तरह आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने पहले 9.3 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को पहले प्लस करना है, यानी पहले आपने प्लस करके इक्वल प्रेस करना है। ये आपके पास आएगा 19। अब इक्वल प्रेस करने के बाद जो आया उसको आपने डिवाइड करना है 2 पे, तो ये आएगा 9.5। ये 9.5 जो है ये करेक्ट वैल्यू है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्स फाइंड करने के लिए आपने हर क्लास की दोनों लिमिट्स को पहले ऐड करना है, पहले आपने प्लस करना है, प्लस करके आपने टोटल पहले फाइंड करना है, जो टोटल आएगा फिर आपने उसको डिवाइड करना है 2 पे। तो फर्स्ट क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड किया तो एक्स की फर्स्ट वैल्यू आ गई 9.5। इसी तरह हर क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड किया तो ये एक्स की वैल्यूज आ गई 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13। अब हमने मीन फाइंड करना है, उसके लिए हमें एफ इंटू एक्स, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स का कॉलम चाहिए। एफ और एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 9.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 19 आ गया, 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, 12 को 10.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 126 आ गया, 17 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 187 आ गया, 14 को 11.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 161 आ गया, 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, 3 को 12.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 37.5 आ गया, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 आ गया। अब हमें मीन फाइंड करने के लिए एक टोटल चाहिए एफ का, एफ की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, इसका टोटल आ गया 60। और दूसरा टोटल चाहिए एफ एक्स की वैल्यूज़ का, तो एफ एक्स के कॉलम की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो ये टोटल आ गया 665.5। अरिथमेटिक मीन के फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, ऊपर एफ एक्स का टोटल 665.5 और नीचे एफ का टोटल जो कि 60 है। 665.5 को हमने डिवाइड किया 60 पे, तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 11.09। इसके बाद हमने मीडियन कैलकुलेट किया, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन जिसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, इस तरह के क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करने के लिए आपको 2 कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक कॉलम क्लास बाउंड्रीज और एक कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF डिनोट करते हैं। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले आपने क्वेश्चन में जो क्लासेस है वो देख लेनी है क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। उसके लिए एक क्लास की अपर और अगली क्लास की लोअर लिमिट को आपने देखना है। जैसे फर्स्ट क्लास की अपर है 9.7 और नेक्स्ट क्लास की लोअर है 9.8। अगर तो ये सेम हो, एक क्लास की अपर और अगली क्लास की लोअर सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज हैं, अगर सेम ना हो तो वो क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो इट मीन्स कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, पहले हम इनको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है, आप किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पीछे वाली क्लास या ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करें। पहले माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। जैसे मैं ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करता हूँ। ये मैंने देखा इधर 9.8 में से माइनस किया 9.7 को तो 0.1 आया। पहले माइनस करना है, बाद में डिवाइड करना है, यानी माइनस करके आपने इक्वल प्रेस करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। 0.1 को डिवाइड किया 2 पे तो ये 0.05 आया। माइनस करने के बाद डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसको आपने लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है, लोअर लिमिट की हर वैल्यू में से माइनस करना है और अपर लिमिट की हर वैल्यू में आपने ऐड करना है। लोअर लिमिट 9.3, 9.8, 10.3, 10.8, 11.3, 11.8, 12.3, 12.8, इनमें से आपने माइनस करना है 0.05 को, तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 9.3 में से माइनस किया 0.05 को तो 9.25 आ गया। 9.8 में से माइनस किया 0.05 को तो 9.75 आ गया। 10.3 में से माइनस किया 0.05 को तो 10.25 आ गया। 10.8 में से माइनस किया 0.05 को तो 10.75 आ गया। 11.3 में से माइनस किया 0.05 को तो 11.25 आ गया। 11.8 में से माइनस किया 0.05 को तो 11.75 आ गया।
12.3 में से माइनस किया 0.05 को तो 12.25 आ गया, और 12.8 में से माइनस किया 0.05 को तो 12.75 आ गया। तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब ये 0.05 हम अपर क्लास लिमिट्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 9.7 में हमने प्लस किया 0.07 को तो 9.75 आ गया। 10.2 में हमने ऐड किया 0.05 को तो 10.25 आ गया। 10.7 में हमने ऐड किया 0.05 को तो 10.75 आ गया। 11.2 में हमने प्लस किया 0.05 को तो 11.25 आ गया। 11.7 में हमने ऐड किया 0.05 को 11.75 आ गया। 12.2 में हमने ऐड किया 0.05 को 12.25 आ गया। 12.7 में हमने ऐड किया 0.05 को 12.75 आ गया। 13.2 में हमने ऐड किया 0.05 को तो 13.25 आ गया। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का कॉलम कैलकुलेट करना है। CF का कॉलम कैलकुलेट करने के लिए F का कॉलम यूज़ करते हैं, और CF हमने F की मदद से कैसे कैलकुलेट करना है। F की फर्स्ट वैल्यू सेम, जैसे F की फर्स्ट वैल्यू 2 है तो CF की भी फर्स्ट वैल्यू 2 है। अब इसमें आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये आ गया 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7। प्लस करने के बाद जो आंसर आया यानी 7, उसमें आपने अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है 12, 7 + 12 19। नेक्स्ट 19 + 17 36, 36 + 14 36 + 14 50, 50 + 6 50 + 6 56, 56 + 3 59, 59 + 1 60। CF की लास्ट वैल्यू और F की वैल्यूज का टोटल, CF की लास्ट वैल्यू और F की वैल्यूज का टोटल यानी समेशन F, ये हर क्वेश्चन में सेम होंगे, ये सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए कॉलम्स कंप्लीट हुए। अब हम मीडियन फाइंड करने लगे हैं। ये मीडियन का फार्मूला, मीडियन के फार्मूले में जो डिफरेंट आपको टर्म्स नज़र आ रही हैं L, H, F, C वगैरह, ये इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहले हमें मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप फाइंड करना पड़ता है। उसके लिए फार्मूले में जो सुमेशन F/2 है उसको हम यूज़ करते हैं। सुमेशन F जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और 2 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो मीडियन है, मीडियन जो है, मीडियन डिवाइड्स एन अरेंज सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन एक सेट के 2 हिस्से करता है, इसलिए मीडियन के फार्मूले में हम सुमेशन F को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। हमने सुमेशन F को 2 पे डिवाइड किया, 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 30। 30th वैल्यू, जिस क्लास में 30th वैल्यू फॉल कर रही है वो मीडियन क्लास है। जिस क्लास में 30th वैल्यू फॉल कर रही है, मीडियन भी उसी क्लास में मौजूद है। तो 30th वैल्यू को हमने CF के कॉलम में देखना है। 30 CF के कॉलम में किस नंबर में आ रहा है, ये है 2, यानी 2 तक वैल्यूज़, 7 तक वैल्यूज़, 19 तक वैल्यूज़, और ये है 36 तक वैल्यू। ये 36 में 30 आ रहा है, 36 में 30 आ रहा है, तो ये जो 36 वाली क्लास है ये है मीडियन क्लास। 36 वाली जो क्लास है ये है मीडियन क्लास। 36 वाली क्लास ये है जी मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप। अब इस क्लास ने हमें ये फार्मूले की सारी वैल्यूज इस क्लास को यूज करके हमने फाइंड करनी है। जो फार्मूले में L है वो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है। क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में जो लेफ्ट वाली वैल्यू है 10.75, ये L की वैल्यू आ गई। F, ये मीडियन क्लास जिसको हमने हाईलाइट किया है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F है। तो F के कॉलम में जो ये वैल्यू 17, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 17, ये फार्मूले का में जो F है उसकी वैल्यू है। C जो है वो मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो CF के कॉलम में मीडियन क्लास से ऊपर वाली वैल्यू जो है 19, वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू है। H, मीडियन क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना लोअर क्लास बाउंड्री को। 11.25 माइनस 10.75, H आ गया 0.5। ये वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। L की जगह 10.75 आ गया, प्लस H की जगह 0.5, F की जगह आ गया 17, और ये जो समेशन F/2 है ये आपने इधर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है।
दोबारा से आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये जो डिवाइड करने के बाद आंसर है आपने डायरेक्ट इधर पुट कर देना और इसके नीचे 2 नहीं लिखना। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वैल्यू ये वाली लिख देते हैं और अगेन 2 लिख देते हैं नीचे। हमने 2 पे ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड करने के बाद जो आया 30, हम समेशन एफ ओवर 2 की जगह 30 पुट करेंगे और सी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की 19। अब आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाला प्रोसीजर जो मैं बताने लगा हूँ आप इसको फॉलो करेंगे तो गलती के चांसेस जो हैं वो मिनिमम होंगे। तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ये 10.75 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 0.5 ओवर 17 एज इट इज़, 30 में से माइनस किया 19 को तो ये आया 11। मीडियन का कोई भी क्वेश्चन हो, जब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट में जो माइनस करने के बाद वैल्यू आनी है ये पॉजिटिव आनी है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी। यानी जो समेशन एफ ओवर 2 की वैल्यू होगी हमेशा समेशन एफ को 2 पे डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो सी की वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा। अगर आपका माइनस में आ रहा है तो आपने दोबारा अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है, आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। 30 में से माइनस किया 19 को तो 11 आ गया। ये ब्रैकेट में माइनस करने के बाद जो वैल्यू आनी है वो हमेशा पॉजिटिव आनी है, नेगेटिव कभी भी नहीं आनी। अब पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 10.75 एज इट इज प्लस एज इट इज 0.5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5.5 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने डिवाइड करना है। 10.75 एज इट इज प्लस एज इट इज और 5.5 को डिवाइड करेंगे 17 पे तो 0.3225 आ गया। ये प्लस आपने सबसे लास्ट पे करना है। अक्सर बच्चे जो हैं वो प्लस पहले कर देते हैं, फार्मूला सही लिखा होता है, वैल्यू सारी सही लिखी होती हैं, लेकिन जो है वो प्लस पहले कर देते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आ जाता है। प्लस आपने सबसे लास्ट पे करना है। हमने मैथ के रूल्स को फॉलो करना है, उसके मुताबिक पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ती है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड की हमारे पास ऑप्शन है, चाहे हम पहले मल्टीप्लाई कर लें या हम पहले डिवाइड कर लें। वैसे मैथ का जो रूल है उसमें पहले डिवाइड किया जाता है, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर इकट्ठे हैं तो आप दोनों में से जिसको मर्जी पहले यूज़ कर लें, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फिर गलती के चांसेस मिनिमम होंगे। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू को उसके साथ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद लास्ट पे आपने प्लस करना है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मीडियन का आंसर आ गया 11.0725। मीडियन फाइंड करने के बाद अब हम मॉड फाइंड करेंगे। मॉड का फार्मूला L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब ये एफ एम F1 F2 और L और H इनकी वैल्यूज़ के लिए पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जो मॉड है ना, मॉड की डेफिनेशन है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब मॉड कैलकुलेट करने के लिए क्लासेस वाले क्वेश्चन में मॉड कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ एक कॉलम रिक्वायर्ड होता है, वो है क्लास बाउंड्रीज का, और वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने जस्ट ये देखना है कि इन क्लासेस में से मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास वो वाली क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है 17, तो 17 वाली जो क्लास है ये मॉडल क्लास है, जो बाय चांस जो इत्तफाकिया तौर पर मीडियन की भी क्लास है। तो क्या इनकी क्लास सेम आने की वजह से क्या इनके आंसर भी सेम आएंगे? नो, ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी क्लास सेम है तो आंसर भी लाजमी सेम आएंगे। सेम आ भी सकते हैं और नहीं भी। अब मॉड कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है, ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जो 17, ये जो फार्मूले में एफ एम है उसकी वैल्यू है, और इससे 17 यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है 12, ये F1 की वैल्यू है, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये F2 की वैल्यू है। तो FM आ गया 17, F1 12, F2 है 14। अब मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है
ये एल की वैल्यू आपने क्लास बाउंड्री वाले कॉलम से लेनी है, क्लास लिमिट्स में से नहीं लेनी। इस एल की वैल्यू के लिए तो हम क्लास बाउंड्री का कॉलम कैलकुलेट करते हैं। मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो 10.75 है इस क्वेश्चन में, वो एल की वैल्यू है। और मॉडल क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना है लोअर क्लास बाउंड्री को। ये एच भी जो है वो आपने क्लास बाउंड्री वाले कॉलम को यूज़ करके, क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज़ को यूज़ करके कैलकुलेट करना है, क्लास लिमिट्स को नहीं करना। अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना लोअर क्लास बाउंड्री को। 11.25 माइनस 10.275 माइनस करेंगे तो ये आ गया 0.5। ये वैल्यूज़ एल, एफ एम, एफ वन, एफ टू, एच की वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट की। एल की जगह 10.75, एफ एम 17 माइनस एफ वन 12 ओवर एफ एम 17 माइनस एफ वन की जगह 12 आ गया, प्लस एफ एम की जगह 17 माइनस एफ टू की जगह आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय एच की जगह आ गया 0.5। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मीडियन की तरह ये प्लस आपने सबसे लास्ट पे यूज़ करना है। पहले आपने ये प्लस के बाद वाला जो ओवर और मल्टीप्लाई है इसको आपने सॉल्व करना है। 17 में से 12 को माइनस किया 5 आ गया, नीचे 17 में से 12 को माइनस किया 5 आया, प्लस एज इट इज़ 17 में से माइनस किया 14 को 3 आ गया, ये मल्टीप्लाई बाय 0.5 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में आपने ऊपर वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो 2.5 आ गया, साथ ही आपने नीचे वाले दोनों को प्लस कर लेना है। 5 + 3 8 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने डिवाइड करना है। 2.5 को डिवाइड किया 8 पे 0.3125 आ गया, प्लस आपने सबसे लास्ट पे यूज़ करना है। अब 10.75 और 0.3125 को प्लस किया तो मॉड का आंसर आ गया 11.0625। ये था क्वेश्चन नंबर 3.19 जिसमें हमने मीन, मीडियन और मॉड कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.20 एंड द क्वेश्चन इज कम्यूट मीन, मीडियन, मॉड, 6th decile and 74th percentile for the data given in the table। टेबल में जो डेटा गिवन है आपने उसका मीन, मीडियन, मॉड, 6th decile और 74th percentile जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम इनके फार्मूले लिख लेते हैं जो हमने इस टेबल के लिए कैलकुलेट करना है। अगेन मीन का यही फार्मूला हम यूज करेंगे, मीडियन का भी यही फार्मूला यूज होगा, मॉड का भी यही फार्मूला यूज होगा। 6th decile, 6th decile का मतलब है D6। डिसाइल एक सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिसाइल की कैलकुलेशन, डिसाइल परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन सेम टू सेम मीडियन वाली है। D6 यही फार्मूला, इधर थोड़ी सी चेंज होगी, L + AH/F, ये वाला 6 इधर आएगा, 6 सुमेशन F। डी साइल एक सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए डी के फार्मूले में, डी साइल के फार्मूले में ओवर में 10 आता है -C। फिर इसके बाद है जी 74th परसेंटाइल। 74th परसेंटाइल जिसको हम P74 से डिनोट करते हैं, और P74 का फार्मूला, परसेंटाइल्स एक सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए परसेंटाइल के फार्मूले में सुमेशन F के नीचे 100 आएगा। फिर इसी तरह L + AH/F ब्रैकेट, ये 74 सुमेशन F, अब इसके ओवर में आएगा 100 क्योंकि परसेंटाइल है, परसेंटाइल एक सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं -C। ये फार्मूले हैं जी जो इस क्वेश्चन में यूज होने हैं। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें ये क्लासेस हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। मीन फाइंड करने के लिए हमें f × x कॉलम चाहिए और उसके लिए हमारे पास x होना चाहिए, और x की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं है, और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में x फाइंड करना सीखा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, x जो है वो मिड पॉइंट है, x जो है वो एवरेज ऑफ ईच क्लास, हर क्लास की एवरेज है, और x फाइंड करने के लिए आपने हर क्लास की दोनों लिमिट्स को पहले प्लस करना है, प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड किया तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 0.73125। इसी तरह हमने हर क्लास की दोनों लिमिट्स को पहले प्लस किया, प्लस करने के बाद हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास
एक्स की वैल्यूज आ गई। अब कुछ कैलकुलेटर्स के ऊपर जब पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स हों तो वो साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो आंसर देता है। अब उधर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन को हमने सिंपल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो मैं आपको इधर नेक्स्ट आगे वो मैं आपको बताता हूँ सिंपल नोटेशन में कैसे कैलकुलेट करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यूज़ आ गई। हर क्लास की दोनों लिमिट्स को पहले प्लस करना है, प्लस करने के बाद इक्वल प्रेस करना है। जो इक्वल प्रेस करने के बाद आंसर आएगा उसको हमने 2 पे डिवाइड करना है तो एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब एक्स और एफ को हमने मल्टीप्लाई करना है तो एफ एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2 को हमने 0.73245 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1.4649 आ गया। ये एफ एक्स की वैल्यूज़ आई। मीन फाइंड करने के लिए एक टोटल हमें एफ़ का चाहिए, एफ़ की वैल्यूज़ का हमने टोटल किया तो ये 110 आ गया। सुमेशन एफ इज़ इक्वल टू 110 और एफ एक्स की वैल्यूज़ का हमने टोटल किया, एफ एक्स के कॉलम की सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, प्लस किया तो एफ एक्स का टोटल आ गया सुमेशन एफ एक्स 80.4979। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, ऊपर सुमेशन एफ एक्स का टोटल 80.4979 ओवर सुमेशन एफ विच इज़ 110। 80.4975 को डिवाइड किया 110 पे तो मीन का आंसर आ गया 0.7318। अब इसके बाद हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ये मीडियन का फार्मूला है और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में, यानी जिसमें क्लासेस हों, पिछले क्वेश्चन में भी बताया, 2 कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, एक क्लास बाउंड्रीज और एक सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं वो हमने देख लेनी है क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। तो उसके लिए आप किसी भी क्लास की अपर लिमिट और अगली क्लास की लोअर लिमिट को चेक करें। अगर तो वो दोनों सेम है तो क्लास बाउंड्रीज है, अगर दोनों सेम नहीं है तो क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो पहली क्लास की अपर लिमिट है 0.7313 और अगली क्लास की लोअर लिमिट है 0.7314। तो ये दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। फिर उसी तरह क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे और 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको लोअर लिमिट्स लेफ्ट वाली वैल्यूज़ में से माइनस करेंगे, राइट वाली वैल्यूज़ में ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये 0.7314 माइनस 0.7313, ये माइनस किया तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये वैल्यू आई। मैं इधर पेज पे लिखता हूँ, कैलकुलेटर पे शायद सही आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इधर लिखता हूँ। ये प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई जी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आई 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ये इस फॉर्मेट में ये वैल्यू आई, ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब आपने कैलकुलेटर से इसको किस तरह सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, आपने जब आपके पास ये आंसर आ जाए उसके बाद आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना, उसके बाद आपने प्रेस करना है शिफ्ट की की प्रेस करनी है और शिफ्ट की के साथ आपके कैलकुलेटर पे एक की होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है ENG। मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये पहले मैंने शिफ्ट प्रेस किया, फिर ये मेरे पास ये ENG ये आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने प्रेस किया। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 था, जब मैंने शिफ्ट और ENG को प्रेस किया तो अब स्क्रीन पे आ गया 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, यानी पावर पहले से कुछ कम हो गई। हमें 10 के ऊपर पावर 0 चाहिए। जब तक 10 के ऊपर पावर 0 नहीं आ जाती हम शिफ्ट और ENG को प्रेस करते जाएंगे।
अब दोबारा मैं पहले शिफ्ट प्रेस करूँगा और फिर ENG। अब दोबारा जब मैंने इसको प्रेस किया शिफ्ट और ये जो ENG, आप इसे याद रखने के लिए इंग्लिश भी याद रख सकते हैं, इसको प्रेस किया। अब मेरे पास आया जी 0.00005 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। अब मैंने ये 10 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 होती है। तो जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 पॉइंट, यानी इसी को आपने कंसिडर करना है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब 10 के ऊपर पावर 0 आ जाए तो फिर उसके साथ ये जो वैल्यू है ये आपकी सिंपल फॉर्म है। ये साइंटिफिक फॉर्म थी, ये साइंटिफिक नोटेशन थी और इसको हमने इन दोनों को यूज़ करके सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपके पास एंड रिजल्ट आया 0.0005 आ गया। अब इसको आपने क्लास लिमिट्स की लोअर लिमिट्स लेफ़्ट वाली हर वैल्यू में से माइनस करना है। हमने लेफ़्ट वाली हर वैल्यू में से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। पहले हमने इसको टाइप करना है, फिर माइनस का साइन और फिर ये टाइप करना है, तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। लोअर क्लास लिमिट्स में से ये जो हमारे पास माइनस करने के बाद डिवाइड करने के बाद एंड रिजल्ट आया, इसको लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। फिर हम इसको अपर क्लास लिमिट्स में ऐड करेंगे, अपर क्लास लिमिट्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कंप्लीट हुआ। अब हम CF का कॉलम कैलकुलेट करेंगे। CF के कॉलम को कैलकुलेट करने के लिए अगेन F का कॉलम यूज़ करेंगे। F की फर्स्ट वैल्यू सेम, 10 इधर ऐसे ही सेम आ गया। अब इस 10 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 10 + 15 ये आ गया 25। 25 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 25 + 20 ये आ गया 45। 45 में 25 अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 45 + 25 70। 70 में 30 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 100। 100 में 8 ऐड किया तो ये आ गया 108 और 108 में 2 ऐड किया तो ये आ गया 110। CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल अगेन आप देख सकते हैं सेम, ये हर क्वेश्चन में सेम आने हैं। ये मीडियन का फार्मूला, CF का कॉलम कंप्लीट करने के बाद अब हमने पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी है। उसके लिए हम समेशन F/2 को यूज़ करते हैं। समेशन F 110 है, 110 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 55 आ जाएगा। 55th वैल्यू हमने देखनी है, 55th वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। जिस क्लास में 55th वैल्यू फॉल कर रही है, जिस क्लास में 55th वैल्यू आ रही है उसी क्लास में मीडियन है। अब 55 को हमने CF के कॉलम में देखना है। 55 CF के कॉलम में किस नंबर में आ रहा है? 55 आ रहा है जी 70 में। ये जो 70 वाली क्लास है ये है मीडियन क्लास और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है यानी 25, ये जो फार्मूले में F है उसकी वैल्यू है। इस मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो CF की वैल्यू है यानी 47, ये जो फार्मूले में C है उसकी वैल्यू है। और मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है यानी 0.73175, ये फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है। और मीडियन क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे, 0.73195 माइनस 0.73175 तो H आ गया 0.0002। अब ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। L की जगह 0.73175 आ गया, H 0.0002, F है 25। समेशन F/2 हम ऊपर सिंप्लीफाई कर चुके हैं। समेशन F/2 आया 55, इसकी जगह 55 आ गया माइनस C है 45, इधर 45 आ गया। फिर उसी तरह पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 55 में से 45 माइनस करेंगे 10, ये बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने अब इस ब्रैकेट में जो नंबर है इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 0.002 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो ये 0.002 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने डिवाइड करना है। 0.002 को डिवाइड किया 25 पे तो ये आ गया 0.00008। प्लस आपने सबसे लास्ट पे यूज़ करना है। अब इन दोनों को प्लस किया, ऐड किया तो मीडियन का आंसर आ गया 0.73183। इसके बाद अब हम मॉड कैलकुलेट करेंगे। मॉड का फार्मूला L + FM - F1 ओवर FM - F1 + FM - F2
प्लस एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। मॉड कैलकुलेट करने के लिए एक ही कॉलम रिक्वायर्ड होता है, वो है क्लास बाउंड्रीज का, जो हमने पहले से कैलकुलेट की हुई है। अब मॉड फाइंड करने से पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ती है। मॉडल क्लास वो वाली क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर 30 है, तो ये जो 30 वाली क्लास है ये है मॉडल क्लास। अब ये जो 30 है, जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये है FM। इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी 25, ये है F1 की वैल्यू, और 30 के नीचे वाली जो वैल्यू जो 8 है वो है F2 की वैल्यू। तो FM आ गया 30, F1 आ गया 25, F2 आ गया 8। 30 वाली यानी मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 0.73195, ये L की वैल्यू आ गई। और मॉडल क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री को, तो ये आ गया H। ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे। L की जगह पे L की वैल्यू पुट की, FM की जगह पे FM की, F1 की जगह पे वैल्यूज पुट की। अब पहले हमने 30 में से माइनस करना है 25 को, ये 5 आ गया। फिर 30 में से माइनस किया 25 को, 5 आ गया। प्लस 30 में से माइनस किया 8 को, 22 आ गया। और ये 0.0002 एज इट इज। इसके बाद अब ऊपर वाले 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 0.001, और इन दोनों को हमने ऐड करना है, 5 + 22 27। नेक्स्ट स्टेप में हमने 0.001 को 27 पे डिवाइड करना है, तो ये आ गया 0.000037, प्लस हमने सबसे लास्ट पे यूज करना है। लास्ट पे हमने इन दोनों को ऐड किया तो मॉड का आंसर आ गया 0.7319875। नेक्स्ट इसके बाद हमने D6 60 साइल और 74th परसेंटाइल जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो मीडियन की तरह डी साइल, परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल्स के लिए 2 कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्लास बाउंड्री और सी है, वो दोनों कॉलम्स हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। कैलकुलेशन सेम मीडियन की तरह है। D6 फाइंड करने के लिए पहले D6 की क्लास फाइंड करेंगे, जो कि इस टर्म को हमने यूज करना है 6 summation f/10। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, summation f की वैल्यू पुट की 110, 6 को 110 से मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया 66 वैल्यू। जिस क्लास में 66 वैल्यू फॉल कर रही है वो है जी D6 की क्लास, और 60 CF के कॉलम में जो 66 है, CF के कॉलम में जो 66 है वो इस 70 में आ रहा है। ये वाली वैल्यू जो है हमने CF के कॉलम में देखनी होती है। 66 जो है वो 70 में आ रहा है, तो 70 वाली क्लास जो है वो D6 की क्लास है। D6 की क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 25, जो फार्मूले में F है उसकी वैल्यू है। D6 की क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 0.73175, फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है। D6 क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है 45, वो जो फार्मूले में C है उसकी वैल्यू है। D6 क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे, तो वो आ गया H। ये हमारे पास L, F, C, H की वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। L की जगह पे आ गया 0.73175, प्लस H की जगह पे 0.0002, F25 6 summation f/10, ये हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया हुआ है। इस पूरे की जगह 66 आ गया, माइनस C की जगह पे आ गया 45। मीडियन की तरह पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, पहले माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, लास्ट पे प्लस करेंगे। तो 66 में से माइनस करेंगे 45 को, ये आ गया 21। मैं फिर रिपीट कर दूं, जब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आपने जब ये माइनस करना है तो आंसर प्लस में आना है, माइनस में नहीं आना। अगर माइनस में आया तो आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। 66 में से माइनस किया 45 को, तो 21 आ गया। ये 0.73175 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ 0.0002 एज इट इज़ ओवर 25, वो भी एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस 21 को 0.0002 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 0.0042। नेक्स्ट स्टेप में हमने 0.0042 को डिवाइड किया 25 पे, तो ये आ गया
0.000168। लास्ट स्टेप में आपने ये प्लस यूज़ करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बच्चे अक्सर जो है वो फर्स्ट स्टेप में ही प्लस कर देते हैं जिससे आंसर गलत आता है। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो D6 का आंसर आ गया 0.731918। इसके बाद लास्ट जो हमने इस क्वेश्चन में 74th परसेंटाइल फाइंड करना है। 74th परसेंटाइल का फार्मूला L + H/F 74 इंटू समेशन F/100 माइनस A। तो मीडियन और D6 की तरह पहले हम 74 परसेंटाइल की क्लास फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूले का ये वाला हिस्सा यूज़ होगा। 74 मल्टीप्लाई बाय समेशन F/100। समेशन F की वैल्यू पुट की 110। 74 को 110 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड किया तो 81.4th वैल्यू। अब 81.4 को हम देखते हैं कि CF के कॉलम में 81.4 किधर आ रहा है। 81.4 100 में आ रहा है जी। तो ये वाली जो क्लास है 100 वाली, ये P74 की क्लास है। अब इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 30, वो फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू है। इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 0.73195 L की वैल्यू। इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो H, और इस क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है 70, वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू है। ये 74th परसेंटाइल के फार्मूले की सारी वैल्यूज़ हमने लिखी और नेक्स्ट स्टेप में इसमें पुट कर दी। L की जगह पे 0.73195 प्लस H 0.0002 F30 और 74 समेशन F/100 जो हमने इधर कैलकुलेट किया हुआ है वो है 81.4। इस पूरे फ्रैक्शन की जगह 81.4 आ गया, माइनस C 70 है तो C की जगह 70 आ गया। ये 0.73195 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 0.0002/30 एज इट इज़। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 81.4 में से माइनस करेंगे 70 को, ये आ गया 11.4। नेक्स्ट स्टेप में 0.73195 एज इट इज़ प्लस, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ऊपर वाली वैल्यू को ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 0.0002 को मल्टीप्लाई किया 11.4 के साथ, ये आ गया 0.00228/30। नेक्स्ट 0.73195 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 0.00228 को डिवाइड किया 30 पे, ये आ गया 0.000076। लास्ट स्टेप में हमने प्लस यूज़ करना है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये आ गया 0.732026। ये था जी P74 और इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 21 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ Q3 D5 P5 एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन में टेबल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने Q3 D5 P5 और मॉड फाइंड करना है। तो पहले हम इनके फार्मूले लिखते हैं। मॉड का अगेन यही फार्मूला यूज होगा। D5 D6 की तरह, सेम D6 की तरह D5 का फार्मूला, सिर्फ इधर समेशन F के साथ इधर 6 है उधर 5 आ जाएगा। L + H/F 5 समेशन F/10 माइनस C। इसके बाद है P74 की तरह सेम फार्मूला, सिर्फ 74 की जगह 5 आ जाएगा। L + H/5 ब्रैकेट 5 इंटू समेशन F/100 माइनस C। Q3 इज इक्वल टू सेम यही फार्मूला, सिर्फ इधर थोड़ी सी चेंज आएगी। L + H/F 3 समेशन F। Q स्टैंड फॉर क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स एक सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए क्वार्टाइल के फार्मूले में ओवर में 4 आएगा। मीडियन एक सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए मीडियन में हम समेशन F को 2 पे डिवाइड करते हैं। डिसाइल्स जो हैं वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए 10 पे डिवाइड करते हैं। परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए 100 पे डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए क्वार्टाइल्स के फार्मूले में 4 पे डिवाइड करते हैं। ये इनके फार्मूलाज। अब मीडियन की तरह
हमने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स या परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने हो तो हमें दो कॉलम्स कैलकुलेट करना पड़ते हैं। एक कॉलम है क्लास बाउंड्रीज और एक कॉलम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का। ग्रुप्स क्लासेस क्वेश्चन में गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहले मैंने इस क्वेश्चन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कॉलम कैलकुलेट किया जो मैंने F के साथ ही किया ताकि CF कैलकुलेट करने में ज़रा आपको आसानी हो। इसके साथ ही लिखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू सेम, 3 सेम, 3 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 + 11 27, 27 + 15 42, 42 + 13 55, 55 + 13 68, 68 + 5 73, 73 + 2 75, 75 + 2 77। CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल दोनों सेम। क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने से पहले हर दफ़ा आपने जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं उनको ज़रूर चेक करना है। बाज़ क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी कैलकुलेट होती हैं, गिवन होती हैं, तो उस क्वेश्चन में क्लास बाउंड्री का कॉलम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम किसी भी क्लास की अपर और अगली क्लास की लोअर लिमिट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 4.9 और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है 5, तो ये दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। फिर उसी तरह इससे पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह हम एक क्लास की लोअर और उससे ऊपर वाली क्लास की अपर को माइनस करेंगे, अपर लिमिट को माइनस करेंगे। मैंने 5 में से माइनस किया 4.9 को और डिवाइड किया 2 पे। मैंने पहले माइनस किया तो 0.1 आया, 0.1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.05 आया। ये जो 0.05 आया इसको लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है, अपर लिमिट्स में ऐड करना है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। पहले मैंने लोअर लिमिट्स में से इसको माइनस किया, 0 में से माइनस किया 0.05 को तो माइनस 0.05 आ गया। 5 में से माइनस किया 0.05 को तो 4.95 आ गया। 10 में से माइनस किया 0.05 को तो 9.95 आ गया। इसी तरह मैंने हर लोअर लिमिट में से 0.05 को माइनस किया, मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। लोअर क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने के बाद इस 0.05 को मैंने अपर क्लास लिमिट्स में ऐड किया तो मेरे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई। 4.9 + 0.05 4.95, 9.9 + 0.05 9.95, 14.9 + 0.05 14.95 एंड सो ऑन। इसी तरह मैंने हर अपर क्लास लिमिट में राइट वाली वैल्यू में 0.05 को ऐड किया तो मेरे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई। सबसे पहले मैंने Q3 कैलकुलेट किया। Q3 का फार्मूला मीडियन, डिसाइल और परसेंटाइल्स की तरह सेम कैलकुलेशन, पहले Q3 की क्लास फाइंड करेंगे, उसके लिए फिर फार्मूले का ये वाला हिस्सा यूज़ होगा। 3 समेशन F/4, समेशन F 77 है, 3 को 77 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड किया तो 57.75 आ गया। 57.75 वैल्यू जिस क्लास में है वो Q3 की क्लास है, Q3 भी उसी क्लास में है। 57.75 को हमने CF के कॉलम में देखना है। CF के कॉलम में 57.75 68 में आ रहा है, तो ये जो 68 वाली क्लास है ये Q3 की क्लास है और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 13, जो फार्मूले में F है उसकी वैल्यू, इस क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है 55, फार्मूले का जो C है उसकी वैल्यू, इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 29.95, फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू, इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस 34.95 माइनस 29.95, फार्मूले में जो H है उसकी वैल्यू। L, F, C, H की वैल्यूज लिखी, ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे। L की जगह 29.95 प्लस H की जगह आ गया, H की जगह 5 और F की जगह आया 13। 3 समेशन F/4 हमने इधर सिंप्लीफाई किया 57.75 आ गया, इसकी जगह 57.75 माइनस C की जगह पे आ गया 55। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 57.75 में से माइनस किया 55 को 2.75 आ गया, फिर 2.75 को ये बाहर वाले ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.75 आ गया। 13.75 को डिवाइड करेंगे 13 पे तो 1.06 आ गया और लास्ट पे इनको प्लस करेंगे तो Q3 का आंसर आ गया 31.01। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद आपने डिवाइड करना है और लास्ट पे प्लस करना है। नेक्स्ट D5 का फार्मूला, पहले D5 की क्लास फाइंड करेंगे, फिर फार्मूले का ये वाला हिस्सा यूज़ होगा। 5 समेशन F/10, समेशन F 77, 5 को 77 से मल्टीप्लाई किया और फिर 10 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 38.5।
38.5 वैल्यू जिस क्लास में है वो D5 की क्लास है। 38.5 जो है वो CF में देखते हैं किस नंबर में आ रहा है, वो आ रहा है 42 में। 42 में 38.5 आ रहा है, तो 42 वाली जो क्लास है ये D5 की क्लास है। तो D5 के फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू आ गई 15। D5 के फार्मूले में जो C है वो ऊपर वाली क्लास की जो CF की वैल्यू है 27। D5 के फार्मूले में जो L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ D5 क्लास वो है 19.95। D5 के फार्मूले में जो H है दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस 24.95 में से माइनस करेंगे 19.95 को तो H आ गया 5। फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, L की वैल्यू 19.95, H की वैल्यू 5, F 15, 5 समेशन F ओवर 10, 5 समेशन F ओवर 10 इज इक्वल टू 38.5, इसकी जगह 38.5 आ गया, माइनस C की वैल्यू 27, 38.5 में से पहले 27 को माइनस करेंगे 11.5 आ जाएगा, 11.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 57.5 आ गया, 57.5 को 15 पे डिवाइड किया 3.83 आ गया, और 3.83 में लास्ट पे 19.95 को प्लस किया ऐड किया तो D5 का आंसर आ गया 23.78। इसके बाद P5 का फार्मूला, P5 की क्लास, इस टर्म को यूज़ करके P5 की क्लास फाइंड करेंगे। 5 समेशन F ओवर 100, समेशन F 77, 5 को 77 से मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 3.85। 3.85 वैल्यू देखनी है CF के कॉलम में 3.85, CF के कॉलम में 3.857 में आ रहा है, ये 3 है यानी ये 3 तक वैल्यूज़ हैं, जबकि ये 3.85 है, 3 से बड़ा नंबर है तो वो इसमें आएगा 7 में। ये जो 7 वाली क्लास है ये P5 की क्लास है, इसमें जो 4 है P5 की क्लास की फ्रीक्वेंसी फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू है, P5 की क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है 3 जो फार्मूले में C है उसकी वैल्यू है, P5 क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 4.95 जो फार्मूले में L है उसकी वैल्यू है, P5 की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है 9.5 में से माइनस करेंगे 4.95 को तो वो आ गया H, वो है 5। L, F, C और H की वैल्यूज़ P5 के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, L की जगह 4.95, H 5, F 4, 5 समेशन F ओवर 10, 5 समेशन F ओवर 10 3.85 के इक्वल आया, इसकी जगह 3.85 माइनस C जो है वो 3 है उसकी जगह 3 पहले माइनस करेंगे, 3.85 में से माइनस किया 3 को क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये 0.85 आया। अब इसको जो ब्रैकेट में आंसर आया इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 को 5 से मल्टीप्लाई किया 4.25 आ गया। अब इस 4.25 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो ये आ गया 1.0625। अब इसको ऐड करेंगे 4.95 में तो P5 का आंसर आ गया 6.0125। नेक्स्ट हमने मॉड फाइंड करना है, जिसके लिए पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे क्योंकि क्लास बाउंड्रीज हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। मॉडल क्लास जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है 15, तो जो 15 वाली क्लास है वो है मॉडल क्लास। अब जो 15 है वो फार्मूले में जो FM है उसकी वैल्यू है, और 15 से ऊपर वाला जो नंबर 11 है वो फार्मूले में जो F1 है उसकी वैल्यू है, और 15 से नीचे वाला जो नंबर है 13 फार्मूले में F2 है उसकी वैल्यू है, और मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 19.95 फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है, और मॉडल क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो जो फार्मूले में H है वो आ जाएगा, FM 15, F1 11, F2 13, L 19.95, H आ गया 5। ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे, ये वैल्यूज़ हमने पुट की, पहले हमने 15 में से माइनस किया 11 को 4 आ गया, 15 में से 11 को माइनस किया नीचे 4 आ गया, प्लस 15 में से 13 को माइनस किया 2 आ गया, 19.95 एज इट इज़, प्लस भी एज इट इज़ और मल्टीप्लाई 5 वो भी एज इट इज़ नीचे आ गए। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, और डिनोमिनेटर में 4 और 2 को ऐड करना है, 4 + 2 दोनों को ऐड किया तो 6 आ गया। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने 20 को डिवाइड करना है 6 पे, 20 को डिवाइड किया 6 पे तो 3.33 आ गया, बार बार बता रहा हूँ, प्लस आपने सबसे लास्ट पे यूज़ करना है, तो 19.95 में प्लस किया 3.33 को तो मॉड का आंसर आ गया 23.28, जिसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
Question number 22 is, if for any frequency distribution the mean is 45 and the median is 30, find mod approximately using formula connecting the three. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 45 है, मीन इज इक्वल टू 45, मीडियन 30 है, मॉड फाइंड करना है और फार्मूला यूज़ करना जो इन तीनों को कनेक्ट करे, और वो एक ही फार्मूला है, वो है एम्पीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, और वो फार्मूला है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड हमने कैलकुलेट करना है, राइट साइड पे मीडियन और मीन की वैल्यू पुट करेंगे, मीडियन की जगह 30 आ गया और मीन की जगह हमने 45 पुट किया, 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, माइनस एज इट इज़, 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, 90 में से 90 को माइनस किया तो मॉड आ गया 0, तो 22 का आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 जो हमने शुरू में एक क्वेश्चन किया था 3.15, बिल्कुल उसकी तरह, क्योंकि इसमें भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अ बस ट्रैवलिंग 200 माइल्स हैज 10 स्टेजेस एट इक्वल इंटरवल्स। एक बस 200 मील का फासला तय कर रही है और जिसमें वो 10 दफ़ा कह लो रुक रही है, 10 इंटरवल्स हैं, 10 दफ़ा वो स्टॉप कर रही है। द स्पीड ऑफ द बस इन द वेरियस स्टेजेस वाज ऑब्जर्व टू बी, वो जो 10 स्टेजेस हैं हर स्टेज की स्पीड गिवन है। पहली स्टेज में स्पीड थी 10, 15, 20, 75, 20, 30, 40, 50, 30, 40 माइल्स पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच द बस हैज़ ट्रेवल्ड। एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है, अगेन हम हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समेशन 1 ओवर x, ये उसका फार्मूला। ये जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं इनको हमने x से डिनोट किया, फिर हमने x की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है, 1 ओवर x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो हमने x की हर वैल्यू को का रेसिप्रोकल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया 0.1, 1 डिवाइडेड बाय 15 ये आ गया 0.0666, और क्योंकि आगे चलता जा रहा है तो हमने इसको राउंड ऑफ करके, क्योंकि फोर्थ जो हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट यूज़ किए हैं तो जो 5th डिजिट है वो 6 है, इसलिए हमने 4th डिजिट को राउंड किया, एक ऐड किया, तो उसकी जगह हमने 7 लिखा। जिधर तक आपने लिखना होता है पॉइंट के बाद, अगर आपने एक डिजिट लिखना है तो दूसरा देखते हैं, 2 लिखने हैं तो तीसरा देखते हैं, 3 लिखने हैं तो चौथा देखते हैं, 4 लिखना है तो 5वां देखते हैं। जितने डिजिट आपने लिखने हैं उससे अगला डिजिट अगर 5, 6, 7, 8 या 9 हो, जितने डिजिट आपने लिखने हैं उससे अगला डिजिट अगर 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो फिर आपने एक ऐड करके लिखना होता है, उसको राउंड ऑफ कहते हैं। और अगर जितने डिजिट आपने लिखने हैं उससे अगला डिजिट 5 से छोटा हो तो फिर आपने एक ऐड नहीं करना। नेक्स्ट है जी 1 डिवाइडेड बाय 20, 0.05, 1 डिवाइडेड बाय 75। अब आप ये देखें 0.01333, हमने पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट यूज़ किए हैं, पॉइंट के बाद 0133 4 डिजिट, 4th डिजिट 3 है, उससे अगला डिजिट आप देख सकते हैं 5 से छोटा है, इसलिए मैंने इसमें एक ऐड नहीं किया, तो ये आ गया 0.0133। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 20, ये 0.05 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 30, 0.0333 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 40, 1 डिवाइडेड बाय 40 ये आ गया 0.025, 1 डिवाइडेड बाय 50, 0.02, 1 डिवाइडेड बाय 30, 0.0333, 1 डिवाइडेड बाय 40, 0.025। ये हमने रेसिप्रोकल्स फाइंड किए, 1 ओवर x की वैल्यूज फाइंड की। अब 1 ओवर x के कॉलम की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इसका टोटल आ गया 0.4166। फार्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10, n की जगह 10 आ गया, सुमेशन 1 ओवर x, 1 ओवर x के कॉलम का टोटल 0.4166, 10 को डिवाइड किया 0.4166 पे तो एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन आ गया 24.004। ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज द फॉलोइंग डेटा हैज बीन obtained फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटीन्यूअस वेरिएबल x। x की एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी जिससे ये डेटा जो है वो हासिल किया गया। आफ्टर मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन, ये वाली सब्स्टिट्यूशन करके, सब्स्टिट्यूशन क्या है, u इज इक्वल टू x माइनस 136.5 ओवर 5, यानी u की हर वैल्यू में से
यू कैसे फाइंड किया गया है, एक्स की हर वैल्यू में से 136.5 को पहले माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आया उसको 5 पे डिवाइड किया। ये उसने यूज़ किया है, ये क्वेश्चन जिसने हमें दिया है उसने यूज़ किया है और हमें ये यू और एफ की वैल्यूज़ दे दी हैं। हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है हार्मोनिक मीन, और ग्रुप्ड के क्वेश्चन में जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है वो है सुमेशन एफ ओवर एक्स। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले एक्स फाइंड करना पड़ेगा, एक्स इस क्वेश्चन में नहीं है। हम इस इक्वेशन को, ये जो उसने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है, हम इस इक्वेशन को पहले एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, एक्स के लिए अरेंज करेंगे, फिर हम एक्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 5 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 5u इज इक्वल टू एक्स माइनस 136.5। अब ये माइनस 136.5 दूसरी साइड पे आएगा तो ये हो गया प्लस 136.5। तो x किसके इक्वल आ गया, 5u प्लस 136.5। इस इक्वेशन को यूज करके हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में 1 बाय 1 हम u की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हमने u की जगह उसकी वैल्यू -4 पुट किया, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 आ जाएगा। पहले आपने मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आप प्लस करेंगे 136.5 को, तो ये आ गया 116.5। अब नेक्स्ट u की वैल्यू -3 है, तो इसमें आप u की जगह -3 पुट करेंगे, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 आएगा, उसमें प्लस करेंगे 136.5 को, तो 121.5 आ जाएगा। u की नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 2 है, तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, और उसमें 136.5 को ऐड करेंगे तो 126.5 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू u की -1 है, हमने u की जगह -1 पुट किया इस इक्वेशन में, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आएगा, उसमें हम 136.5 को ऐड करेंगे तो 131.5 आ गया। नेक्स्ट हम u की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 में 136.5 को प्लस करेंगे तो x की नेक्स्ट वैल्यू 136.5 आ गई। नेक्स्ट u की जगह 1 पुट करेंगे, इधर हमें u की जगह 1 पुट करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा, और उसमें प्लस करेंगे 136.5 को, तो x की नेक्स्ट वैल्यू 141.5 आ गई। अब u की जगह 2 पुट किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 10 आएगा, 10 में हम 136.5 को ऐड करेंगे तो x की नेक्स्ट वैल्यू आ गई 146.5। नेक्स्ट u की वैल्यू 3 है, इस इक्वेशन में u की जगह 3 पुट किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा, 15 में 136.5 को ऐड किया तो 151.5 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। अब हार्मोनिक मीन जो हमने फाइंड करना है उसके लिए हमें 2 टोटल चाहिए, एक f का टोटल, हमने f की वैल्यूज का टोटल किया तो 80 आ गया। नेक्स्ट टोटल हमें चाहिए f ओवर x, उसके लिए हम f ओवर x की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। पहले हम f की वैल्यू प्रेस करेंगे, फिर डिवाइड और फिर x की। तो पहले आएगा 2 डिवाइडेड बाय 116.5, 2 डिवाइडेड बाय 116.5, तो ये आ गया जी 0.01716 एंड सो ऑन। क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद मैं 4 डिजिट यूज़ कर रहा हूँ, तो जो पॉइंट के बाद 5th डिजिट है 0171, 5th डिजिट है 6, इसलिए मैं 4th डिजिट में एक ऐड करके मैंने इसको 1 को 2 लिख दिया। तो 2 को मैंने डिवाइड किया 116.5 पे, तो 0.0172 आ गया। नेक्स्ट 5 दिस वन डिवाइडेड बाय 121.5 डिवाइडेड बाय 121.5, ये आ गया 0.0412। इसी तरह मैंने 8 को डिवाइड किया 126.5 पे, तो ये आ गया। 18 डिवाइडेड बाय 131.5 ये आ जाएगा। 22 डिवाइडेड बाय 136.5 तो 0.1612 आ गया। 13 डिवाइडेड बाय 141.5 इज इक्वल टू 0.0919। 8 डिवाइडेड बाय 146.5 तो ये 0.0546 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 151.5 विच इज़ इक्वल टू 0.0264। अब ये f ओवर x की जो वैल्यूज आई हैं, इस कॉलम की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो f ओवर x का टोटल यानी सुमेशन f ओवर x आ गया 0.5926। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सुमेशन f 80 है, उसकी जगह 80 आ गया, और सुमेशन f ओवर x जो है वो 0.5926 है। तो 80 को 0.5926 पे डिवाइड किया तो ये 134.99 समथिंग, ये देखें
80 डिवाइडेड बाय 0.5926, ये आया 134.998, 134.998, जिसको राउंड ऑफ करके हमने 135 लिख लिया। ठीक है जी, तो ये हार्मोनिक मीन का आंसर आया और ये क्वेश्चन नंबर 24 भी जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 सेम है, एक जैसे है। दोनों क्वेश्चन में हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। दोनों क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यूज के साथ वेट्स गिवन है, वेटेड मीन हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन है सलमान obtained द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, फाइंड द वेटेड मीन। क्लियरली लिखा हुआ क्वेश्चन में, फाइंड द वेटेड मीन इफ वेट्स को हम W से डिनोट करते हैं। वेट्स हैं 4, 3, 3, 2 एंड 2, ये W की वैल्यूज हैं। 4, 3, 3, 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट्स। ये मार्क्स दिए गए हैं, इंग्लिश में 73, उर्दू में 82, मैथ में 80, स्टैट में 57, फिजिक्स में 62। हमने ये x की वैल्यूज़ हैं 73, 82, यानी ये वेरिएबल है जिसको हम x से भी डिनोट कर सकते हैं, y से भी। मैं x से डिनोट कर रहा हूँ 73, 82, 80, 57, 62, ये x की वैल्यूज़ आ गई। और ऊपर ये इनके वेट्स दिए हैं जो इसी तरतीब में लिखना है। इंग्लिश का वेट 4, उर्दू का 3, मैथ का 3, स्टैट का 2 और फिजिक्स का 2। तो ये w की वैल्यूज़ हैं, ये w का कॉलम आ गया। वेटेड मीन का फार्मूला है सुमेशन wx। ब्रैकेट में क्यों लगा रहा हूँ, ताकि इससे क्लियर हो जाएगा। आपने पहले w और x को मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल करना है। w जैसे हम f और x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर टोटल करते हैं, इसी तरह w और x को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर टोटल करना है। तो फार्मूला है सुमेशन wx ओवर सुमेशन w। x क्वेश्चन में गिवन है, w क्वेश्चन में गिवन है। हमने पहले w के कॉलम की सारी वैल्यूज़ को ऐड किया तो सुमेशन w आ गया 14। नेक्स्ट कॉलम हमने w x यानी w और x को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। 73 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 292 आ गया। 82 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 246 आ गया। 80 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। 57 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 114 आ गया। 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 124 आ गया। wx के कॉलम की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो wx के कॉलम का टोटल सुमेशन wx आ गया 1016। फार्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर 1016 आ गया, नीचे आ गया 14। 1016 को 14 पे डिवाइड किया तो वेटेड मीन का आंसर आ गया 72.57। ये था क्वेश्चन नंबर 3.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.26, सेम 25 की तरह। कैलकुलेट वेटेड मीन फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। वेटेड मीन हमने फाइंड करना आइटम्स फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइट अदर आइटम्स। और ये एक्सपेंडिचर्स, ये वेरिएबल की वैल्यूज़ यानी x की वैल्यूज़, और ये वेट्स जो हैं वो w। तो x आ गया 290, 54, 98, 75, 75, w यानी वेट्स 75, 2, 1.5, 1.0, 0.5। फिर वही फार्मूला सुमेशन wx ओवर सुमेशन w की वैल्यूज़ का टोटल हमने फाइंड किया तो सुमेशन w आ गया 12.5। नेक्स्ट कॉलम w मल्टीप्लाई बाय x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 290 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 2175 आ गया। 54 को 2 से मल्टीप्लाई किया 108 आ गया। 98 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 147 आ गया। 75 को 1.0 से मल्टीप्लाई किया 75 आ गया। 75 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 37.5 आ गया। इस कॉलम की सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो इसका टोटल आ गया 2542.5। फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे, सुमेशन wx की जगह आ गया 2542.5, सुमेशन w इज 12.5। 2542.5 को डिवाइड किया 12.5 के पे तो वेटेड मीन का आंसर आ गया 203.4। ये था क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। For a certain distribution, if summation x minus 15 is equal to 5, summation x minus 18 is equal to 0, summation x minus 211 is equal to minus 21, what is the value of arithmetic mean and why? अब इस क्वेश्चन में हमने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू बतानी है और वजह भी बतानी है। तो इसमें जो है ना अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0।
ये उसकी नोटेशन फॉर्म है सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। वो डेविएशंस जो एक्स बार से फाइंड की जाए उनका टोटल हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के। ये तीन हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, इन तीन में देखते हैं किस ब्रैकेट का टोटल यानी सुमेशन 0 है। ये वाली का सुमेशन एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसका टोटल 0 है, इसका टोटल 5 है, इसका टोटल माइनस 21 है। जब भी हम डेविएशन एक्स की हर वैल्यू में से मीन को माइनस करें तो उन वैल्यूज का टोटल हमेशा 0 के इक्वल होता है, क्योंकि x माइनस 18 का टोटल 0 के इक्वल है। तो जो 18 है ना वो अरिथमेटिक मीन है। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x बार की जगह 18 है, इसका मतलब x बार यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो 18 है। और उसकी वजह क्या है, वजह ये है, ये प्रॉपर्टी जो है, बिकॉज सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन शॉर्ट्स के लिए और MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.28 इस एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, और हमारा आज की इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो डेफिनेशंस या ट्रू फॉल्स वगैरह वो नहीं, न्यूमेरिकल्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। 28 अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज 20। 15 वैल्यूज का मीन जो है वो 20 है, तो n इसमें 15 है, n इज इक्वल टू 15, और मीन x बार है 20। एंड बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज, 15 में 3 और ऐड करेंगे तो 18 वैल्यूज होंगी। मीन रिमेन्स 20, 18 वैल्यूज का मीन भी 20 है। फाइंड द न्यू 3 वैल्यूज इफ रेशियो इज, आपने जो नई 3 वैल्यूज है ना वो फाइंड करनी है अगर उन वैल्यूज की रेशियो जो है वो क्या है, 1:A:B:C प्रोपोर्शन टू यानी इक्वल टू 3:2:1। तो जो ये स्टार्ट में गिवन है अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज n इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ वैल्यूज को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, n इज इक्वल टू 15, मीन इज 20, x बार इज इक्वल टू 20। तो पहले हम इन दोनों को यूज करके सुमेशन x फाइंड करेंगे। एज वी नो डैट x बार इज इक्वल टू सुमेशन x ओवर n, जैसा कि हम जानते हैं कि x बार किसके इक्वल होता है, सुमेशन x ओवर n के। n इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सुमेशन x किसके इक्वल आ गया, यानी x की वैल्यूज का टोटल किसके इक्वल आ गया, n मल्टीप्लाई बाय x बार। n की जगह उसकी वैल्यू पुट की 15, x बार की जगह उसकी वैल्यू पुट की 20, 15 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो जो 15 वैल्यूज थी उन वैल्यूज का टोटल आ गया 300। अब 3 वैल्यूज और ऐड हुई तो n हो गया 18, 15 में 3 और ऐड होंगी तो 18 हो गया, 18 हो गया। x बार कहता है फिर भी 20 है। ओके, अब हम दोबारा समेशन x फाइंड करेंगे, फिर वही फार्मूला समेशन x का, समेशन x इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय x बार। अब n 18 है, x बार 20 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब समेशन x आ गया 360। इसका मतलब 3 वैल्यूज को ऐड करने के बाद x का टोटल आया 360, जबकि 3 वैल्यूज को ऐड करने से पहले x का टोटल था 300। तो जो 3 वैल्यूज हमने ऐड की हैं उनकी वजह से जो x के टोटल में इजाफा हुआ है वो 3 वैल्यूज का टोटल है, वो 3 वैल्यूज का सम है। सम ऑफ न्यू एडेड नंबर्स, वो जो 3 नंबर्स हैं, ये नए सम में से पहले वाला सम माइनस कर देंगे, 360 में से माइनस करेंगे 30 को तो क्या आ जाएगा 60। तो जो 3 वैल्यूज ऐड की गई हैं उन तीनों का टोटल 60 है। अब हम इस 60 को यूज़ करेंगे और इन रेशियोज़ को यूज़ करके ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। उसका जो प्रोसीजर है, जो रेशियोज़ है, जो गिवन रेशियो होती है, पहले हम उसको ऐड करते हैं, सम फाइंड करते हैं उसका। गिवन रेशियो 3:2:1, सम ऑफ रेशियो 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। अब हमने ए फाइंड करना है तो ए की रेशियो को सम के ऊपर डिवाइड करना है और टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है। ए की रेशियो 3 है, रेशो का सम 6 है और टोटल 60 है, तो ये आ गया 3/6 मल्टीप्लाई बाय 60। 3 को 6 पे डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई किया तो ए यानी फर्स्ट वैल्यू जो 3 नंबर ऐड किए थे उनमें से पहला नंबर आ गया 30। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की रेशो के सम पे डिवाइड करना है और टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है। बी की रेशो 2 है, सम 6 है, टोटल 60 है। 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60। चाहे आप पहले डिवाइड कर लें बाद में मल्टीप्लाई करें, या पहले मल्टीप्लाई करें बाद में डिवाइड करें, आंसर सेम आएगा। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, 120 को 6 पे डिवाइड किया तो 20 आ गया, तो सेकंड नंबर आ गया 20। थर्ड, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की रेशो को सम ऑफ रेशो पे डिवाइड करेंगे और टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे।
1 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ गया 10। तो जो 3 नए नंबर ऐड किए वो हैं 30, 20 एंड 10। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।